ओम शांति। आज की मुरली है 6/11/2025। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल सटपंथ किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है। घर जाने की तैयारी करनी है। प्रश्न, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचलडोल बन जाएगी। उत्तर, पास्ट इज पास्ट। बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचलडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो। उसमें बुद्धि जरा भी ना जाए। यह है सूक्ष्म पढ़ाई। ओम शांति। दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। फिर विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के भी किनारे पर खड़े हैं। यह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है। सृष्टि तो लंबी चौड़ी है, उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। आगे यह पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है। अब मालूम पड़ा है तो बच्चों की भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्र लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए। समझना चाहिए, टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है। बाकी क्या हिसाब रहा हुआ। टिक टिक समय की घड़ी चलती रहती है। बाबा कह रहे हैं बाकी क्या हिसाब रहा है। जरा सा रहा होगा, आगे पता नहीं था। अभी बाप ने समझाया है, बाकी कौन आकर रहा है इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का। अभी बाकी थोड़ा समय है। यह ज्ञान भी अभी मिला है। हम सतयुग से लेकर चक्र लगाते लगाते अब कलयुग अंत में आकर पहुँचे हैं। अब फिर वापस जाना है। आने का और निकलने का गेट होता है ना, यह भी ऐसे है। बच्चों को समझना चाहिए, बाकी थोड़ा किनारा है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है ना, संगम युग है ना। अभी हम किनारे पर हैं, बहुत थोड़ा समय है। अब इस पुरानी दुनिया से महत्व निकालना है। अब तो नई दुनिया में जाना है। समझानी तो बड़ी सहज मिलती है, यह बुद्धि में रखना चाहिए। चक्र भी फिरना है चाहिए। अभी तुम कलयुग में नहीं हो। कहाँ पर है। और कह रहे हैं अभी कलयुग में नहीं है। कहाँ पर है। सतयुग और कलयुग के बीच में है। बीच में है ना, बीच नाव में कहते हैं बीच। उस पार है, इस पार कलयुग है, उस पार सतयुग है, तो उसके बीच में है। तुमने इस हद को छोड़ दिया है, फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए जबकि छोड़ दिया है। पुरानी दुनिया को हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। फिर पिछाड़ी में देखे भी क्यों। बुद्धि योग बेकारी दुनिया से क्यों लगाएं। रहना दुनिया में ही है, लेकिन बेकार भी दुनिया से क्यों बुद्धि लगाएं। बुद्धि से उपराम है। यह बड़ी सूक्ष्म बात है। यह बातें बड़ी सूक्ष्म है। बाबा जानते हैं, कोई कोई तो रुपए से एक आना भी समझते नहीं है। सुना और भूल जाते हैं। तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है। कोई कोई तो सुना और अनसुना इस कान से निकलते हैं और उस कान से निकाल देते हैं। भूल जाते हैं। सुनते तो हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि सुना ही नहीं। बुद्धि से काम लेना है ना। हम पार निकल गए हैं, फिर पिछाड़ी में देखे ही क्यों। पास्ट इज पास्ट। बाबा कहते हैं
आप कहते हैं कितनी महीन बातें समझाते हैं, फिर बच्चों का कान पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है? कलयुग तरफ लटका हुआ है ना। कहाँ पर लटका हुआ है? कलयुग तरफ झुका है, लटका है। बाप कहते हैं कान इस तरफ का कर दो, वह पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। बाबा पुरानी दुनिया से बैराग दिलाते हैं, नई दुनिया सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया से बैराग, विचार करो ऐसी हमारी अवस्था है। बाबा कह रहे हैं पुरानी दुनिया से बैराग है। बाबा कहते हैं एक ही ऊंच आस रखनी है, हम चले सुखधाम, बुद्धि से मैं सुखधाम ही याद रहना चाहिए, पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए। अगर बुद्धि यहाँ पर है तो सब यहाँ की बुद्धि में बातें याद आ जाएगी। अगर सुखधाम की स्मृति है तो वहाँ की याद आएगी तो सुख ही रहेंगे, अगर यहाँ की याद रहेगी तो दुखी रहेंगे। ये तो है ही दुखधाम। पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए? क्योंकि परंतु बातों की पीठ मुड़ जाती है, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम पर हो। पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है, यह समझ की बात है ना। कहाँ ठहरना नहीं, कहाँ देखना नहीं, बीती को याद नहीं करना। कहाँ ठहरना नहीं, कहाँ देखना नहीं, मतलब कहीं भी ठहरना नहीं है। जैसे कोई का स्टेशन आया, कहीं कुछ लेना है तो लेके वापस आ जाते, ऐसा तो नहीं है उसी स्टेशन पर रुक जाते। बीती को याद नहीं करना है। बाप कहते आगे बढ़ते जाओ। पिछाड़ी को नहीं देखो, एक तरफ ही देखते रहो, तब ही अचल स्थिर अडोल अवस्था रह सकती है। उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहेंगे। नंबरवार तो है ना। आज देखो तो बहुत अच्छा चल रहा है, कल गिरा तो दिल एकदम हट जाती। आज तो बहुत हवा में उड़ रहे हैं, मूंग गुस्सा में उड़ रहे हैं, लेकिन कल फिर गिर जाते तो अवस्था ही खराब हो जाती। ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होती है। जिस दिन अवस्था अच्छी हो, बाबा ने कुछ कर दिया, प्राप्ति होने लगी तो सुन रहे हैं, और यहाँ प्राप्ति खत्म तो फिर मुरली सुनना ही बंद कर देते हैं। ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती है जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होती। विचार करो ऐसा तो होता है। हाँ, बाप कहते हैं तुम अभी संगम पर खड़े हो तो रुख आगे रखना चाहिए। आगे है नहीं दुनिया, तभी खुशी होगी। अब बाकी सडपंथ बहुत समीप किनारे पर हो। सडपंथ माने अभी मंजिल के बहुत नज़दीक है, किनारे पर है ना। किनारे पे ही बस पास पहुँचने ही वाले हैं। पर है कहते हैं ना, अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते, आवाज़ करो तो झट वह सुनेंगे। सडपंथ अर्थात बिल्कुल सामने, सडपंथ अथवा बिल्कुल सामने है। तुम याद करते हो और देवता आग जाते हैं, आगे थोड़ी आते थे। सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या? अब तो पियर घर है और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं। फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं, बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाता है। बाप कहते हैं तुम सबका यह अंतिम जन्म है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अब आगे बढ़ते जाना है, पीछे नहीं हटना है। अब पार होना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है। मौत भी नज़दीक होता जाता है, बाकी सिर्फ एक कदम भरना है। नाव किनारे पर आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना। तुम बच्चों को खड़ा होना है, किनारे पर तुम्हारी बुद्धि में है। आत्मा जाती है अपने स्वीट होम। कहाँ पर जाती है? स्वीट होम, परम धाम। यह याद रहने से भी खुशी तुमको अचल अडोल बना देती है।
अगर ये भी याद रहे तो खुशी का अचल अडोल बन जाएंगी खुशियाँ। यह विचार सागर मंथन करते रहना है, यह है बुद्धि की बात। हम आत्मा जा रही हैं, अब बाकी नज़दीक सटपन पे है, नज़दीक पर तक बिल्कुल सामने है, बाकी थोड़ा समय है। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। यह भी भूल जाते, चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं। बाबा को चार्ट लिखने चाहिए, तो चार्ट से बहुत फ़ायदा होता है। अपने दिल पर हाथ रखो, देखो बाबा जो जान कहते हैं कि अपने को ऐसे समझो हम नज़दीक सटपन पर खड़े हैं, ऐसी अवस्था हमारी है। बुद्धि में एक बाबा की याद हो। बाबा की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते हैं। इस याद की यात्रा में मस्ती रहनी चाहिए। भिन्न भिन्न प्रकार से याद की यात्रा करते ना, कभी सूक्ष्म मतम जाते हैं, कभी परम धाम जाते हैं, है ना, कभी सतयुग में जाते हैं। तो याद करने की अलग अलग विधि बताते हैं। बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते हैं। इस याद की यात्रा में मस्ती रहना चाहिए। बस अब हमको जाना है, यह है सब झूठा संबंध, सच्चा सतयुग का संबंध है। यहाँ सब क्या है, झूठे संबंध है। कोई को प्राप्ति हो रही तब तक ही तो संबंध है, जैसी प्राप्ति होना बंद हो जाए तो संबंध ही खराब हो जाएंगे। सच्चा सतयुग का संबंध है। यहाँ पर आत्मा का कोई स्वार्थ नहीं है, अपने दिल से करते हैं। अपने को देखो हम कहाँ खड़े हैं। सतयुग से लेकर बुद्धि में यह चक्र याद करो। तुम सुदर्शन चक्रधारी हो ना। सतयुग से लेकर चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़े हो। सटपंथ हुआ है ना, बिल्कुल सामने खड़े हैं ना। कई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गवाते रहते, 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते होंगे। सुदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए। सुदर्शन चक्र माने स्वयं का दर्शन सारे दिन भर करते रहना चाहिए, स्वयं का दर्शन करना चाहिए। अच्छी अच्छी बातों का चिंतन करना चाहिए, सबके बारे में शुभ भावना रखनी चाहिए। उल्टा सुदर्शन माने व्यर्थ बातों में जाना, नेगेटिविटी में जाना, है ना। सुदर्शन माने पॉजिटिविटी, हर चीज़ हर काम में शुभ भावना रखना, अच्छा सोचना। तो वो है सुदर्शन चक्र। अपनी कमियों को स्वयं को चिंतन करना, हमें क्या है ना, फिर उसको चेंज करना। तो वह सुदर्शन चक्र माने अपनी बुराइयों को गला काटना। बुराई माने क्या, जो हमारी कमी कमजोरी है ना, जो गलती करते हैं, जो गलत आदतें हैं, उसको मिटाकर अच्छी आदतें बनाना। अच्छी आदतें बनाएंगे तो बुरी आदत स्वतः ही मिटती जाएगी। तो सारे दिन भर बाबा कह रहे सुदर्शन चक्र चलाते रहना चाहिए। ऐसे तो नहीं, बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते। आत्मा की ही बात है। तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहे, बुद्धि में ये याद क्यों नहीं चाहिए। अभी हम किनारे पर खड़े हैं, ये किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद रहता। वगैरह किनारे पर खड़े हैं तो किनारे भूल जाते हैं, जबकि जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषोत्तम माने पुरुषों में उत्तम बन रहे हैं। सारी कलाएं जो श्रेष्ठ हैं पुरुषों में उत्तम है। तो जाकर किनारे पर खड़े हो, जो मुसाफिक चलते ही रहो। जैसे कछुआ चलता है ना, निरंतर चलता रहता है। जैसे एक बार कछुए और खरगोश की रेस हुई, तो उसमें दिखाया है कहानी में, कछुए निरंतर चलता जा रहा और खरगोश बहुत स्पीड में भाग रहा है, उछल उछल के भाग रहा है। अब ज़्यादा स्पीड में भागने लगा, वो धीरे धीरे चल रहा। वो थक गया, थोड़ा सोचता है मैं सो लेता हूँ। अब वो सो गया और कछुआ लगातार चलते 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 मेला पहुँच गया। और जब खरगोश को नींद जागा तो देखा उसने कि कछुआ तो बहुत आगे चला गया, इतना आगे चला गया कि जीत गया वो। तो निरंतर चलता गया ना,
निरंतर याद यूं मिसल चलता रहे, रुके नहीं, चलती रहो। क्यों नहीं ये प्रैक्टिस करते हो? क्यों नहीं चक्र बुद्धि में आता है? ये सुदर्शन चक्र है ना, बाबा शुरू से लेकर सारा चक्र समझाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि सारा चक्र लगाए, आखिर किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट ना रहे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों साइलेंस में ही जाना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। समय बहुत वैल्यूबल है, अगर समय गवाते हैं तो जीवन भी चला जाता है। इसलिए समय सबसे बड़ा खजाना है। समय और संकल्प। पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध से अपना बुद्धि का योग लगाओ। योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे? सही बात है, योग से ही पाप कटेंगे। आत्मा में जितने भी विकार हैं, बुराई हैं, वह सब योग से ही मिटेंगे और कोई पावन भी योग से ही बनेंगे। जैसे मोबाइल की बैटरी को पावर आउट से लगाते हैं तो वह 100% चार्ज हो जाती ना, फिर वो यूज़ होती तो धीरे धीरे कम होती जाती है। ऐसे ही आत्मा की जब तक आत्मा रूपी बैटरी को भगवान से, परमात्मा से चार्ज नहीं करेंगे तब तक पाप कटेंगे नहीं। योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे? तुम जानते हो यह दुनिया ही खत्म होनी है। इनका मॉडल कितना छोटा है, 5000 वर्ष की दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु किसको स्वर्ग याद आएगा क्या? अजमेर में स्वर्ग का मॉडल बनाया, लेकिन किसी को स्वर्ग का मॉडल की भी जिसने जिया होगा वही तो समझ में आएगा। जैसे जिसने केले खाया होगा तो किसी से पूछो केले का टेस्ट कैसा है, तो जिसने खाया हो वही तो बता पाएगा, हाँ केले का टेस्ट ऐसा होता है, मीठा होता है ना। रसगुल्ला खाया होगा तो रसगुल्ला का टेस्ट बता पाएगा, और नहीं खाया होगा तो नहीं बता पाएगा। ऐसे ही जिसने स्वर्ग का अनुभव किया हुआ, स्वर्ग जिया हुआ, तो वही बता पाएगा। तो बाबा कह रहे हैं ऐसी अजमेर में स्वर्ग का याद है, लेकिन किसको याद आएगा क्या? नहीं आएगा। वह क्या जाने स्वर्ग से। समझते हैं स्वर्ग तो 40,000 वर्ष बाद आएगा। क्या समझते हैं लोग? 40,000 वर्ष बाद आएगा। बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, इस दुनिया में काम काज करते बुद्धि में याद रखो, यह दुनिया खत्म होने वाली। पुरानी दुनिया में काम काज तो करना है, कर्म करना है। यह जीवन कर्म करने के लिए मिला है, लेकिन बुद्धि में सिर्फ बाबा की याद रहे और सारे कर्म करने हैं। बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते, इस पुरानी दुनिया में काम काज करते बुद्धि में याद रखो कि यह दुनिया तो खत्म होने वाली है। अब जाना है। हम पिछाड़ी में खड़े हैं, एकदम जू मिसल चलता है। मंजिल कितनी बड़ी है, बाप तो मंजिल को जानते हैं ना। बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है, ब्रह्मा बाबा भी, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों इकट्ठे हैं। वह समझते हैं तो क्या यह नहीं समझा सकते हैं? यह भी सुनते हो ना, क्या यह ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता होगा? बाप तो तुमको विचार सागर मंथन करने की फ्लाइट सुनाते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा विचार सागर मंथन करते थे, जैसे दही को मरते ना तभी तो बनता है, अरे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। विचार सागर मंथन करते हैं। बाप तुमको विचार सागर मंथन करने की फ्लाइट सुनाते रहते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है, अरे यह तो दुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे हुआ? यह सब गुये बातें धारण करनी, गफलत छोड़ देनी। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं, क्या यह याद रहता होगा कि हम नज़दीक किनारे पर खड़े हैं, अभी जाना है। ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए? बाबा ने यह भी समझाया डबल सिरताज यह सिर्फ नाम है। सतयुग में जो डबल सिरताज बनाते हैं, एक लाइट का होता है और दूसरा हीरे जड़ित ताज होता है, 2 ताज होते हैं। तो वह सिर्फ
क्या है, नाम है। बाकी लाइट का ताज कोई वहाँ रहता नहीं है ना, नाम रख दिया लाइट का ताज। यह तो पवित्रता की निशानी है। लाइट का ताज माना प्योरिटी की निशानी है, पवित्रता है। जो भी धर्म स्थापक हैं उनके चित्रों में लाइट जरूर दिखाते हैं, क्योंकि वह वाइसलेस सत्व प्रदान है। फिर तो रजो तमो में आते हैं। तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसमें मस्त रहना है। भले तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का योग वहाँ लग रहे। नॉलेज में मस्ती रहना। अगर नॉलेज में मस्त नहीं रहेंगे तो फिर व्यर्थ बातों में चिंतन जाता है, तो परेशान रहते हैं। तो मस्त रहने का साधन क्या है, नॉलेज, ज्ञान का हमेशा चिंतन चलता रहे। यह तो पवित्रता की निशानी है। जो धर्म स्थापक उनके चित्रों में लाइट जरूर दिखाते, क्योंकि वह वाइसलेस सत्व प्रदान है। फिर रजो तमो में आते हैं। तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसमें मस्त रहना है। भले तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का योग वहाँ लगे रहे। इनसे भी तोड़ निभाना है। जो इस कुल के होंगे वह निकल आएंगे। सैंपलिंग लगाना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वह जरूर आगे पिछाड़ी आएंगे। अगर देवी देवता धर्म की आत्मा हुई तो वह उस आत्मा को जरूर यह ज्ञान अच्छा लगेगा, फॉलो भी करेंगे। पिछाड़ी में आने वाले भी आएंगे, वालों से तीखे जाएंगे। यह पिछाड़ी तक होता रहेगा। वे पुरानी दुनिया से तीखे एकदम बढ़ेंगे। सारा इम्तिहान है याद की यात्रा का। भले देरी से आएंगे, याद की यात्रा में लग जाएंगे। बाबा कह रहे हैं भले देरी से आए, लेकिन याद की यात्रा में लग जाएंगे। सब धंधा दोरी छोड़ इस याद की यात्रा में बैठ जाएं। भोजन तो खाना ही है, अच्छी रीति याद में रहे तो खुशी जैसी खुराक नहीं है। बाबा कह रहे अच्छी रीति याद करेंगे तो खुशी रीति खराब नहीं है। खुशी से बढ़कर क्या है, यही तात लगी रहे। अभी हम जाते हैं, 21 जन्मों का राजभाग मिलता है। लॉटरी तो मिलने वाले को खुशी का पारा चढ़ जाता है ना। तुमको बहुत मेहनत करनी है, इसको ही अंतिम मूल्य जन्म कहा जाता है। याद की यात्रा में बहुत मजा है। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थैर्यम बनाना, पुरुषार्थ करते करते हनुमान स्थैर्यम बना, स्थित बना। भगोर को आग लगी है, रावण का राज जल गया। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी तो पूरे रावण का लंका में आग लग गई। बुद्धि बिल्कुल स्थिर थी, इसलिए रावण की लंका में आग लग गई। स्थैर्यम बुद्धि इसको कहा जाता है। बस अब सटपंथ है, हम जा रहे हैं। इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। आयु भी योग बल से बढ़ती है। तुम अभी देवी गुण धारण करती, फिर वह आधा कल्प चलती है। इस एक जन्म में इतना पुरुषार्थ करती हो जो तुम जाकर यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, इसमें गफलत व टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। बाप शिक्षा देते रहेंगे। तुम समझते हो कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं, इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं, सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं। कल्प कल्प करते हैं, बाप समझाते, चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धियोग बाप से लगाओ। ये गुप्त बात बाप ही बच्चों को समझाते हैं। अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो, नहीं तो उच्च पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो, समझते भी हो। तो हम किनारे पर खड़े हैं। अभी हम कहाँ पर खड़े हैं, किनारे पर खड़े हैं। फिर पिछाड़ी हमें क्यों देखना है। कदम बढ़ते रहते हैं, इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए। इसलिए कछुओं का मिसाल भी है। यह मिसाल आदि सब तुम्हारे हैं, तुम्हारे लिए। सन्यासी तो है ही हठयोग, ये वह तो राजयोग सिखला ना सके।
संयोग शरीर का कैसा है, हठयोग शरीर की प्रक्रिया सिखाते हैं। वह तो राजयोग सिखला ना सकें। वो लोग सुनते हैं तो समझते हैं यह लोग हमारी इंसल्ट करते हैं, इसलिए यह भी युक्ति से लिखना चाहिए। हर एक बात कैसी युक्ति से लिखना चाहिए। सत्य को बताने के लिए बड़े प्यार से प्रेम से बताना चाहिए, सभ्यता चाहिए। सत्य को बताने के लिए भी क्या चाहिए, सभ्यता चाहिए। बात बिगर राजयोग कोई सिखला न सके। इनडायरेक्ट वालों बोलना जाता है तो ख्याल ना हो, युक्ति से चलना होता है ना। जो सर्प की भी मरे, लाठी भी ना टूटे। कुटुंब परिवार आदि सब प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग बाप से लगना है। प्रीत सबसे लगो लेकिन बुद्धि बाबा से लगी। तुम जानते हो हम अभी एक ही मत पर हैं, यह है देवता बनने की मत। कौन सी मत है, देवता बनने की। इसको ही अद्वैत मत कहा जाता है। बच्चों को देवता बनना है। कितना बार तुम बने हो, अनेक बार बने हो। बाबा कह रहे हैं बहुत बार बने हो। अभी तुम सतयुग संगम युग पर खड़े हो, यह अंतिम जन्म है। बाब अब तो जाना है, पिछाड़ी में क्या देखना है। देखते हुए फिर भी अपनी अडोल ताम में तुम खड़े हो रहो। मंजिल को भूलना नहीं है। तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो। अभी तुम समझते हो हार और जीत का यह चक्र फिरता रहता है। कितनी वंडरफुल ज्ञान है। बाबा का यह पता था कि अपने बिंदी समझना है। इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पाठ निदा हुआ है। बाबा को भी नहीं पता था, ब्रह्मा बाबा को, है ना। ब्रह्मा बाबा को भी पता नहीं था। छोटी बिंदी आत्मा है, आत्मा को बिंदी समझना। जो चक्र फिरता रहता है, वंडर बहुत वंडरफुल है। वंडर के छोड़ ही पड़ता है, वंडर के छोड़ना ही पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, पिछाड़ी मुड़कर नहीं देखना है। पीछे मुड़कर नहीं देखना है। किसी भी बात में ठहरना नहीं जाना है, ठहर नहीं जाना है। एक बाप की तरफ देखते हुए भी अपनी अवस्था एक रस रखनी है। बुद्धि, दूसरा बुद्धि में याद रखना है कि हम किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी। वरदान, स्वर्ग के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निरसंकल्प भाव। जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे का रहने का गुण व निरसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें यह वरदान प्राप्त है, वे स्वर्ग के प्रिय बन जाते हैं। क्योंकि इन न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः प्राप्त होता है। वे अपनी शक्तिशाली निरसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं। इसलिए स्वयं की संतुष्ट रहते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः प्राप्त होती है। स्लोगन है, एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। अव्यक्त सारे हैं। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। 1 सेकंड में चोले से अलग तभी हो सकेंगे जब किसी भी संस्कार की टाइटनेस नहीं होगी। जैसे कोई भी चीज़ अगर चिपकती हुई होती है तो उसको खोलना मुश्किल होता है, हल्की होने से सहज ही अलग हो जाते हैं। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में जरा भी ईजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरी का अनुभव कर नहीं सकेंगे। इसलिए ईजी और अलर्ट रहो। क्या बताया बाबा ने, ईजी और अलर्ट रहो। अच्छा, ओम शांति।